किसने की आपको उदास भाभी जी? कसम पैदा करने वाले कि मैं उस आदमी के दांतों के साथ साथ मुस्कुराहट भी छीन लूंगा। बताइए कौन? चल नहीं नहीं, हम नहीं बताएंगे और हमको नहीं चाहिए प्रॉब्लम हो। और दूसरा बात ये है कि वो वैसे कम हंसते हैं, आप उनको कच्चा बनियान बुला बुला के उनका हंसी वैसे छीन लिया। हम नहीं चाहते कि वो हंसना ही बंद कर दे। हम नहीं बताएंगे उनका नाम। हालांकि बड़ा टफ है भाभी जी, मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स तिवारी जी। हाय दिया, हम तो आपको कछु नहीं बताए, कछु भी नहीं बोले उनके बारे में, फिर आपको पता कैसे चल गया? हालांकि भाभी बहुत टफ था, कोई क्लू भी नहीं दिया था आपने, लेकिन अब मैनेज कर लिया मैंने। भाई हम देखते हैं आप बहुत फाट हैं। हाँ भाभी जी, समटाइम्स आई वंडर, जिससे भी आपको अंग्रेजी सिखाई है ना, उसका मुंह काला। आप स्मार्ट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अंगूरी जी, आगे तो सुनिए ना मेरी बात। तो वो जो चंदन है ना, उसने ना मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनने के लिए ऑफर दिया है। हाय दिया, ये तो बहुत अच्छा बात है, कंग्रेचुलेशन। अंगूरी जी, आप कंग्रेचुलेशंस कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, ये तो बहुत अच्छा बात है। अच्छी बात तो है अंगूरी जी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि मुझे विभू को छोड़ना होगा। हाय दिया, ये क्या बात हुआ? हाँ, वो मुझे ना विभू को तलाक देने को कह रहा है। हाय दिया अनीता जी, तो सच्ची बहुत ही गंभीर समस्या है। आप तो बहुत ही बड़े दिल्ली की माँ में फंस गए हैं। आप डिलेमा कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अब बताइए ना, आपके जीवन का सबसे पार्शियल इंसान कौन है? स्पेशल तो नहीं कहना चाह रही। ऐसे ही पकड़े हैं। अब बताइए ना कौन है प्लीज। नवाब साहब, हम देख रहे हैं आप काफी देर से इस मछली घर को देखकर किसी गहरी सोच में मुब्तला हैं। क्या सोच रहे हैं? बेगम जान, हम सोच रहे थे कि हमारी जिंदगी भी कुछ इस मछली घर में पड़े इस कछुए जैसी है। वो कैसे? जब हमने इस कछुए को इस मछली घर में पनाह दी थी तो ये एकदम अकेला और तन्हा था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सुस्त और ढीला ढाला रहता था। ठीक उसी वक्त हम भी कुंवारे, अकेले और तन्हा थे, और हम भी बिल्कुल सुस्त और ढीले ढाले रहते थे। फिर एक दिन हमने एक मछली को इस मछली घर में इस कछुए के साथ पनाह दी, और उस मछली की वजह से इस कछुए के अंदर चुस्ती फुर्ती आ गई और ये पहले से ज्यादा खुशहाल रहने लगा। यही देखकर हमने भी आपसे निकाह कर लिया और हमारे अंदर भी चुस्ती फुर्ती आ गई और हम भी खुशहाल रहने लगे। लेकिन अभी चंद रोज पहले हमने कुछ अदद मछलियों को और पनाह दी और हमने देखा कि इस कछुए के मिजाज में गजब की तब्दीली आ गई है और ये पहले से ज्यादा तेज तर्रार हो गया है और पहले से ज्यादा खुशहाल रहने लगा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी जिंदगी में भी 2-4 मछलियां इसी तरह आ जाएं, अच्छा, तो क्या पता हम भी और ज्यादा तेज तर्रार हो जाएं और ज्यादा खुशहाल रहने लगे। समझ रही हैं ना आप बेगम जान? नवाब साहब, आपको इतना घुमा फिरा के इस बात को कहने की कोई जरूरत नहीं। ये जो मॉल में अभी लड़की मिली थी, ये तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड आलिया थी ना? हाँ। इसकी तो अभी पिछले महीने शादी हुई है। हाँ। बताओ कितनी ज्यादा बेशर्म है। शादी होने के बाद भी वो आज तुम्हें घूर घूर के देखे जा रही थी। अच्छा। हाँ। नो। यानी अभी भी मेरे पुराने सिम में बैलेंस बचा हुआ है। भारी निश्चित हो गया सर। मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप करना है ना, कर लो, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? तेरे जैसे 4। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ मोहब्बत में होता है? मोबाइल चार्जिंग को लगा हो और 2 घंटे बाद पता चले कि बोर्ड का स्विच ऑन नहीं था, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। किनारे किनारे मन चलो दोस्तों, किनारा टूट जाता है। हाँ। किनारे किनारे मन चलो दोस्तों, किनारा टूट जाता है। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं तो मेरे दिल टूट जाता है।